So, hello all, welcome to English Honors classes. I am Ashutosh Dutt Mishra, and in this video I am going to discuss a very interesting story written by O. Henry, that is The Last Leaf. देखिए इसके बारे में दो बातें आप पहले समझ लीजिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है लुटेरा रणवीर सिंह की, वो इसी कहानी पे बेस्ड थी कहीं ना कहीं। ओ हेनरी एक अमेरिकन राइटर हैं। इनका ओरिजिनल नेम विलियम सिडनी पॉटर हुआ करता था। पेन नेम ओ हेनरी था जिस नाम से ये लिखा करते थे। बेसिकली शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इंटरेस्टिंग एंडिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी कहानियाँ, और शॉर्ट स्टोरीज़ जानी भी इसीलिए जाती हैं कि एंड जो है वो बहुत सरप्राइजिंग होता है। जैसे इनकी जो पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, द गिफ्ट ऑफ द मैगी और द लास्ट लीफ, ये भी एक पॉपुलर स्टोरी ही है। ये कहानी आपको 1907 यानी कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पब्लिश हुई थी। एकदम अपने करियर के लास्ट में ही लिखा था। 1910 में इनकी डेथ भी हो गई थी ओ हेनरी की। अगर आप स्टोरी आउटलाइन की बात करें तो ग्रीनविच नाम का एक विलेज है, न्यूयॉर्क का एक विलेज है जो वाशिंगटन के वेस्ट में है। आमतौर पे ये विलेज इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पुअर पेंटर्स हैं वो लोग बड़े आसानी से रह सकते हैं। ऐसे घर आसानी से मिल जाते हैं जहाँ पे सनलाइट आती रहे और टैक्स से थोड़ा बच सकते हैं, तो सस्ती जगह है एक तरीके से। दूसरी एक और चीज़ है, हालांकि ये स्टोरी में मेंशन नहीं है, लेकिन ग्रीनविच विलेज 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लेस्बियन और गे रिलेशनशिप के लिए जाना जाता था कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग लेस्बियन या फिर गे रहा करते हैं। ये मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, स्टोरी में ये चीज़ मेंशन नहीं है, डायरेक्टली कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हालांकि जो दो इसके मेजर कैरेक्टर हैं, डेट इज़ सू एंड जॉन्सी, ये दोनों लड़कियां हैं, पेंटर हैं, ये दोनों एक साथ रहती हैं। इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है ये स्टोरी में क्लियर नहीं किया गया है। सू जो है वो मेन नाम की जगह से आई है, जॉन्सी कैलिफोर्निया से आई है। दोनों पेंटर्स हैं, दोनों एक ही अपार्टमेंट में एक ही फ्लैट में रहते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है एक तरीके से ग्रीनविच विलेज में। तभी वहाँ पे निमोनिया आता है। निमोनिया को इस तरीके से स्टोरी में दिखाया गया है जैसे वो कोई व्यक्ति हो, यानी कि पर्सोनिफिकेशन किया गया है उसका, कि निमोनिया एंटर्ड द विलेज एंड टच्ड अ लॉट ऑफ पीपल, धीरे धीरे लोगों को और अपनी चपेट में लेने लगता है। जॉन्सी भी बीमार पड़ जाती है और बहुत बुरी तरीके से। निमोनिया उस समय एक ऐसी बीमारी होती थी जिससे लोग मर तक जाते थे। जॉन्सी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगती है। फिर वो अपने जहाँ पे उसका बेड था उसकी खिड़की से एक पेड़ दिख रहा होता है और उस पेड़ पे बहुत सारे पत्ते होते हैं जो एक एक करके गिर रहे होते हैं। तो जॉन्सी क्या करती है, उन पत्तों को काउंट करना शुरू कर देती है। 12, 11, 12 से उसकी काउंटिंग शुरू होती है कि कितने पत्ते हैं उस पेड़ पे। और उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात चल रही होती है कि जिस दिन इस पेड़ के पत्ते जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे, या जब आखिरी पत्ता व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल, तब उसकी भी डेथ हो जाएगी। उन्हीं की बिल्डिंग में डॉक्टर को भी ऐसा लग ही रहा था कि ये बहुत सीरियस कंडीशन में है। वो उसकी फ्रेंड यानी कि सू को ये बात बता चुका होता है, बट कहता है कि इसको आप खुश रखेंगे थोड़ा, अगर ये विल दिखाती है कि मुझे जीना है तो ये जी सकती है। इसके पास अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो ज़िंदा रहने का तो ये बिल्कुल ज़िंदा रह सकती है, अदरवाइज़ इसकी डेथ निश्चित है। उन्हीं की बिल्डिंग में एक और आर्टिस्ट रहता है जिसका नाम है बेहमैन। वो थोड़ा सा अल्कोहलिक है, काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है और उसने अभी तक कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई नहीं होती है। और उसको ये बात जो जॉन्सी की फ्रेंड है यानी सू जा कर के बताती है कि जो जॉन्सी है वो काफ़ी बीमार है और वो पत्ते पेड़ के गिन रही है कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब वो भी मर जाएगी। वो कहता है ये बहुत बकवास बात है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन आता है इस स्टोरी में, डेट इज़ द मोस्ट लोनली थिंग इन द वर्ल्ड इज़ अ सोल व्हेन इट इज़ प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी। इस दुनिया में जो सबसे अकेलेपन वाली चीज़ है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई सोल ये इंतज़ार कर रहा हो कि कब वो मरेगा। तो ये सबसे इस दुनिया की सबसे लोनली बात है। तो बेहमैन जो दूसरा आर्टिस्ट होता है वो कहता है ये बहुत बकवास बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर इस विल के साथ रहेगी तो कैसे होगा। फिर एक रात होता है, पत्ते लगभग कम हो चुके होते हैं। उस रात बहुत आंधी तूफ़ान भी आता है और जो जॉन्सी है वो क्लियर रहती है कि अब तो ये आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा और आज ही रात वो मर जाएगी।
लेकिन अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे दो न्यूज़ सुनाई देती है। पहली तो ये कि वो आखिरी पत्ता गिरा नहीं रहता है। खिड़की से बाहर देखती है तो वो आखिरी पत्ता ठीक उसी तरीके से चिपका होता है और उतने आंधी तूफ़ान के बावजूद वो पत्ता गिरता नहीं है। और एक दूसरी न्यूज़ मिलती है कि जो मिस्टर बहमन हैं उनको निमोनिया हो गया था और उनकी डेथ हो गई है। और बाद में बताने वाले बताते हैं कि वो रात में कहीं बाहर गए थे, उनके कपड़े भींगे हुए थे क्योंकि उतनी आंधी तूफ़ान बारिश में, और निमोनिया के बावजूद चूँकि वो बाहर गए थे इस वजह से ही उनकी डेथ हो गई। दरअसल हुआ ये था, द एंड इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, कि बहमन ने अभी तक का अपना सबसे बड़ा मास्टरपीस बना दिया था और वो पेड़ उसको नहीं दिख रहा था खिड़की से, बल्कि बहमन द्वारा बनाया गया वो पेंटिंग थी जिसमें वो पत्ता दिख रहा था। एंड दैट इज़ द मास्टर पीस ऑफ बहमन। ही पेंटेड इट देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल। जब वो आखिरी पत्ता गिर चुका था तो उन्होंने वो पेंटिंग बनाई और उसको खिड़की से चिपका दिया। अब चूँकि वो पत्ता नहीं गिरा था इसलिए भी ये जो जॉन्सी नाम की आर्टिस्ट थी वो उसमें एक होप आ जाती है और वो ज़िंदा और वो ठीक होने लगती है और ठीक हो जाती है। बट ये जो मिस्टर बहमन है उनकी मौत हो जाती है। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, अ क्वाइट स्ट्रेंज एज वेल एज सरप्राइजिंग एंड। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखा करते थे वो हेनरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।